AIMIM के नेता हैं, युवा नेता हैं। जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों नहीं बुलाया गया। लगभग 18 पार्टी के प्रमुख यहाँ आते हैं, सभी अपनी अपनी बात रखते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी एकजुट होते हैं। लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम नेता को इससे दरकिनार क्यों कर दिया गया? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो भी पार्टी वहाँ पे बैठी थी, नरेंद्र मोदी की सरकार को है जो देश से, मुल्क से है जो हटाने के लिए ये जो चल रहा है, सब लोगों मिल के चला रहे हैं, तो इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो भी लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जैसी सरकार को हटाना चाह रही है, क्योंकि मुल्क के हालात को उसने बहुत तबाह कर दिया है। मुल्क के वज़ीर आज़म अभी अमेरिका में वाइट हाउस में जो उन्होंने स्पीच दिया है, और वहाँ एक सिद्दीकी नाम की एक पत्रकार थी, जो अमेरिकी पत्रकार, उन्होंने एक सवाल किया था मुल्क के बारे में, यहाँ मुसलमान के साथ है और जो बाकी भी माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उस बारे में जो सवाल किया है। इस पे जो मुल्क की जो बहुत बेइज्जती हुई है, और वहाँ पे सवाल बहुत उठा है कि मुसलमान के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है। बराक हुसैन ओबामा ने भी इस पे है जो बयान दिया है। खैर, आपने बताया कि यहाँ पे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और इन जैसे बहुत बाकी है जो दीगर नेता सब मिलके है जो अभी पटना में एक है जो बैठक किया था जिन्होंने, और उस बैठक में मुसलमान चेहरों को नहीं, इससे जाहिर है, अब लोगों को साफ़ है, यहाँ पे साफ़ हो चुका है दूध की तरह कि यहाँ पे मुसलमानों को कमज़ोर किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी माइनॉरिटी है, सारे माइनॉरिटी को कमज़ोर किया है, उसमें मुसलमान का एक भी चेहरा नहीं। और वहाँ पे आप देख लीजिए, उसमें जो भी है जो नेता मौजूद थे, चाहे लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी, चाहे दीदी ममता दीदी हो, कोई भी वहाँ पर जो भी मौजूद थे, इन सब का आप बैकग्राउंड देखिए। इन सब है जो पीछे जो इन लोग का जो मुस्तकबिल, हालत हाजरा भी क्या है, मुस्तकबिल भी क्या रहा है, और पीछे जो इन्होंने जो कहते हैं गुलिस्ता दिनों में भी इन्होंने क्या किया है, ये भी आप इसको देखिए। ये सब के सब बीजेपी के गोद में है जो बैठ के दूध पी के बड़े हुए हैं। ये नीतीश कुमार की आवाज़ पे हुआ था। जो नीतीश कुमार ने जो आवास बनाया है, ये बीजेपी की गोद में खेल के नीतीश कुमार ने है जो कहा था कि हम जो मर जाएंगे, अपना है जो ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर जाएंगे, चाहे कुछ कर जाएंगे, लेकिन कभी भी हम जो बीजेपी में वापस से नहीं जाएंगे। 18 महीने के बाद, मात्र 18 महीने के बाद लालू यादव से है जो गठबंधन तोड़ के वापस से जो वो फिर से चले गए थे बीजेपी की गोद में। अभी फिर से बीजेपी से है जो मुख मोड़ के आ गए हैं लालू प्रसाद जी के फिर से पास। और लालू प्रसाद जी या तेजस्वी जी क्या कहेंगे? वो आज दीदी का है जो तलवा चाटते फिरते हैं। आज से बहुत साल पहले जब अटल जी का है जो सरकार था मुल्क में, उस टाइम में जब लालू प्रसाद यादव जी पार्लियामेंट में जो स्पीच दे रहे थे, यही दीदी है ममता दीदी, अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से जो इनको लालू प्रसाद जी को बेइज्जत किया और बेइज्जत करके बैठा दिया लालू प्रसाद यादव जी को। और वहाँ पे मुसलमान के, हम नहीं कह रहे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चेहरे को, हमारे है जो बैरिस्टर साहब को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को वहाँ बुलाना चाहिए। कोई बात नहीं, आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब से जो परेशानी हो सकती है, उनसे प्रॉब्लम हो सकता है, आपको उनसे दिक्कत हो सकता है। और सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब से दिक्कत करके कोई भी नहीं देश में बचा। क्योंकि इंदिरा गांधी जी को भी जो इसी तरह से दिक्कत थी ओवैसी साहब के पार्टी से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से। लेकिन वही इंदिरा गांधी है, खुद से दारुस्सलाम गई थी, दारुस्सलाम ने उसे नहीं बुलाया था, दारुस्सलाम जाना पड़ा था इंदिरा गांधी को सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के पास, अपने हैं जो साथ सपोर्ट के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए। और आप लिख लीजिए, इंशाअल्लाह ताला अज़ीम, आज से कुछ ज़माना, आप कुछ वक्त देख लीजिए, कुछ साल, कुछ महीना देख लीजिए, ये लालू प्रसाद जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, कोई भी हो, इन सब को दारुस्सलाम आना पड़ेगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब का दामन थामना पड़ेगा। बिना असदुद्दीन ओवैसी साहब के दामन को थामे बिना आप नरेंद्र मोदी के है जो तख्त को है जो हिला नहीं सकते हैं। वाहिद एक जमात है, वाहिद एक शख्सियत है असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो नरेंद्र मोदी के तख्त को हिलाते हैं। ख्वाबों में हम नरेंद्र मोदी के आते हैं, हम क्या ओवैसी साहब क्या, हम आते हैं ख्वाबों में नरेंद्र मोदी के। अब बेदार होकर वो रात में उठते हैं, फिर से सोते हैं, फिर से ख्वाब में आते हैं। हम तो उनकी नींद उड़ा रखे हैं। और मुसलमान को कोई दरकिनार करके बचानी है। मुल्क की आज़ादी जब हुई थी, मुल्क की आज़ादी में भी हमारे उलमाए राशिदीन सबसे आगे खड़े थे, सबसे पहले पहल किया था। अभी अगर आप जो नरेंद्र मोदी की सरकार को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, इसके लिए भी आपको मुसलमान की, आप हमको नहीं रखें, आप बदरुद्दीन साहब को भी भूल सकते हैं क्या? हमसे प्रॉब्लम हो सकता है, बदरुद्दीन साहब से भी प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, उड़ीसा में भी तो हुकूमत, वहाँ भी तो वहाँ के भी सीएम हैं, वो भी तो हटाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को मुल्क से। आप उनको क्यों हटा दे रहे हैं? उनको क्यों नहीं पूछ रहे? उड़ीसा का मुल्क में नहीं आता, असम मुल्क में नहीं आता, आंध्र प्रदेश मुल्क में नहीं आता, वहाँ के लोग, आप चुनिंदा उन लोगों को, जो लोग सब लोग बीजेपी के गोद में बैठ के बीजेपी के हाथों से दूध पिया है। लालू प्रसाद यादव जी 1990 में क्या हुआ था? उन्होंने बीजेपी के गोद में बैठ के दूध पिया, बीजेपी के साथ मिलजुल के सरकार बनाया था। आज जो अपना दामन झाड़ते फिर, बीजेपी का दाग तो उनके दामन पे कब से लगा हुआ है? बिहार में विपक्षी पार्टियों का जो ये एकता जो दिखाया गया,
उसमें आखिर क्यों मुस्लिम नेता को शामिल नहीं किया गया? मुसलमान से देखिए, मुसलमान को ये हमेशा पीछे रखना चाहते हैं, एम वाई बोलते हैं, लेकिन असल में ये वाई के साथ हैं, एम के साथ तो है ही नहीं है। आप देख वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, बिहार में जो इलेक्शन होता है इसमें है जो यादव का वोट है वो दोनों तरफ जाता है। 70% है जो बीजेपी को जाता है, 30% थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ करके, एक जगह नहीं आता। राष्ट्रीय जनता दल को भी पूरा वोट नहीं आता, चाहे नीतीश कुमार जी को भी पूरा वोट नहीं आता। अब मुस्लिम का जो वोट है पूरा का पूरा ये वोट जाता है लालू प्रसाद यादव जी को, उनके बेटे जी को, ये तमाम वोट जाता है। लेकिन मुसलमान को इन्होंने हमेशा बायकॉट किया। आज से बहुत साल पहले, आप तो पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, बहुत साल पहले एक हवा फैले थे कि जो डिप्टी सीएम हमारे हैं, जो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बनने जा रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा एक जश्न का माहौल भी अलीनगर में बना था और लोगों ने और भी इंतजामात किया था। लेकिन क्या मिला? अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को कुछ भी नहीं दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया। अभी है जो बिहार में, चाहे लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार के बाद कोई भी बिहार में सबसे बड़ा चेहरा हो, अगर नेता कह के कोई चेहरा हो, जाति मजहब हटा के अगर बात कीजिए, कोई नेता करके चेहरा हो तो ये अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। आप अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को कैसे भूल सकते हैं? कहाँ थे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी उस बैठक में? जो बीजेपी के गोद में बैठ के वहाँ से कमा के धनराशि ला के नीतीश कुमार जी ने जो बनाया है। अच्छा, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमान को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार किस तरह से दरकिनार कर रहे हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ान में जब मसाजिद, बिहार शरीफ में मसाजिद और मदारिस में आग लगाई गई, जहाँ पे हमारी है जो बहुत दीनियाती किताब है जो जिसको जलाए गए, बहुत जुल्म और ज़्यादती, उस टाइम में तेजस्वी यादव जी क्या कर रहे थे? इफ्तार पार्टी कर रहे थे। आप सुनिए, आपके घर में मातम हो, आपके साथ कोई हादसा, कोई ट्रेजेडी हो जाए, उस टाइम में आप क्या पार्टी फंक्शन मनाएंगे? आप इसी से जाहिर है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुसलमान के बगैर इस मुल्क में कुछ नहीं हो पाएगा। हम वो हैं जो हम कभी नमक भी हैं, कभी शहद भी हैं। हमको आप दाल में डाल दीजिए, दाल का टेस्ट है, आप दाल से निकाल दीजिए, दाल बदमज़ा है। हमको आप शरबत में डाल दीजिए, हम मिठास हैं। करीब एकता तो टूटने ही वाला है ना, अनकरीब ये एकता टूट ही जाना है। अभी आप कुछ वक्त थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। ये एकता जो बना है, ये महागठबंधन का जो एकता बनाए जा रहे हैं ये लोग, ये एकता तो खुद ब खुद टूटने वाला है। सबको पीएम सीएम बनने की लालच है, सब कोई तख्तो ताज के है जो लालच में इस तरह से बौखला गए हैं। और बौखला के कभी ये लोग, बाकी लोग बिहार आ रहे हैं, बिहार के लोग वहाँ जा रहे हैं। वहाँ आप अगर महागठबंधन की तरफ से ओवैसी साहब को दावत दी जाएगी तो क्या वो आएंगे? महागठबंधन की तरफ से अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावत दी जाएगी तो जैसे इंदिरा गांधी हमारे है जो दहलीज पे आई थी, वेलकम किया था, अगर जो महागठबंधन की तरफ से हमको दावत दिया जाएगा तो सबका है जो हमारे लिए सबके लिए हमारा दिल खुला हुआ है। इसलिए कि हम उस रहमतुल आलमीन को मानने वाले हैं कि हमारे लिए सब कोई, जो भी जिन्नो बशर है, सब कोई हमारे लिए अल्लाह की मखलूक है। सब एक कुन से पैदा हुआ है, सबके लिए हम उसका स्वागत करते हैं। यही विपक्षी दलों के विपरीत अगर बीजेपी दावत देती है ओवैसी साहब को तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? हम बीजेपी के हमेशा मुखालफिन हैं, हम उसका है जो हमेशा है जो मुखालफत करते हैं। इसलिए कि जो संविधान का मुहाफिज नहीं है, आज अगर राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई भी पार्टी हो, ये संविधान के खिलाफ, संविधान पे अंगुष्ठ नुमाई करे या किसी कौम पे जो अंगुष्ठ नुमाई करे, किसी जाति पर अंगुष्ठ नुमाई करे, हम उसके यहाँ जो हमेशा आखिरी सांस तक उसका है जो हम खिलाफ करते रहेंगे। और वो हमारे लिए आखिरी सांस तक सावरकर है। तो बिहार में जो बैठक हुई है उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम को दरकिनार किया गया। वो सिर्फ बिहार से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे मुल्क के मुसलमानों को है जो उन्होंने दरकिनार किया है। पूरे मुसलमानों के है जो दिलों को ठेस पहुंचाया है। हम आखिरी सांस तक ये जो, अगर इन लोगों ने मुसलमानों को वापस इसमें शिमला में अगर ये लोग मुसलमानों को अब दावत नहीं दिए, मुसलमानों को वहाँ नहीं बुलाया, चाहे ओवैसी साहब से आपको दिक्कत हो सकता है, मैंने पहले कहा बदरुद्दीन साहब को बुला लीजिए। अगर इन्होंने मुसलमानों को दावत नहीं दिया, अगर मुसलमानों को इन्होंने जो वहाँ नहीं बुलाया, किसी भी बैठक में नहीं बुलाया, तो आप लिख के ले लीजिए, ये तमाम इन लोगों की मेहनतें बेकार है। और ऐसे भी इन लोगों को वापस तो बीजेपी में ही जाना, तमाम इन लोगों की मेहनतें बेकार है। कोई भी मेहनत काम नहीं आने को, कोई भी फल हासिल नहीं होने को। आपको फिर से मैं बताऊंगा, शुरू में भी बताया था, मुल्क की आज़ादी में भी हमारे उलमाए राशिदीन सबसे आगे थे, सबसे अफजलियत पर थे। आज भी अगर नरेंद्र मोदी की है जो मनहूस नपुंसक सरकार को अगर आप इस मुल्क से हटाना चाह रहे हैं तो आपको ये सबसे पहले करना होगा कि मुसलमानों को दावत देना होगा। और जब मुसलमान जब आ जाएंगे वहाँ, फिर आप देखिए कदम से कदम हम मिला के चलेंगे, तब मैं से हम होंगे। कहीं ना कहीं बिहार में हुई बीजेपी दलों की जो बैठक थी उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम नेता को दरकिनार किया गया। और आज ये सवाल चप्पे चप्पे में गूंज रहा है, खास करके इस बात को एमआईएम के नेता, यूँ कहें तो प्रदेश अध्यक्ष ने
पुरजोर तरीके से उठाया है। अब देखते हैं कि अगला जो बैठक होने वाला है शिमला में, इसमें इस विरोध का कितना असर महागठबंधन के इन नेताओं पे पड़ता है, या फिर इसी तरह से फिर शिमला में बैठक की जाएगी। देखिए शिमला के बैठक तक क्या कुछ होता है।